हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है समीक्षा इंस्टीट्यूट के चैनल पर। मैं आज आपके लिए इस चैनल पर भारतीय राज्य व्यवस्था का एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया 1946 के कैबिनेट मिशन योजना द्वारा दी गई थी। इसी के आधार पर जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव को संविधान सभा में जनसंख्या के आधार पर किए गए, जिसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 सदस्य प्रांतों की विधानसभा से, 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्रों से निर्वाचित हुए और 93 सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत किए गए। संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को किया गया, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभी की सहमति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसकी दूसरा अधिवेशन 11 दिसंबर को हुआ था 1946 में, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया और BN राव को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया। तीसरा अधिवेशन 13 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे संविधान सभा ने सभी की सहमति से 22 जनवरी 1947 को पारित किया। अब हम देखते हैं संविधान सभा के सदस्यों के बारे में जानकारी, जिसमें संविधान सभा के कुल सदस्य 389 थे। 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रांतों से, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, 93 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि, ST सदस्यों की संख्या 33, 26 सदस्य अनुसूचित जातियों के और 9 सदस्य महिलाएं थीं। संविधान सभा की संरचना में कांग्रेस के 208 सदस्य, मुस्लिम लीग के 73 और यूनियनिस्ट के 1, यूनियनिस्ट मुस्लिम की 1, यूनियनिस्ट अनुसूचित जाति 1, कृषक प्रजा 1, अनुसूचित जाति परिसंघ 1, सिख यानी कि गैर कांग्रेसी 1 और साम्यवादी 1, स्वतंत्र 8 सदस्य थे। इस प्रकार टोटल कुल मिलाकर 296 सदस्य होते हैं। अब देखते हैं कि संविधान सभा में विभिन्न धर्मों का क्या प्रतिनिधित्व था। नेपाली, जिसमें एक प्रतिनिधित्व था जिसे बंगाल से निर्वाचित किया गया था। सिख, जिसमें 5 लोगों का प्रतिनिधित्व था, जो कि कैबिनेट योजना में दिए गए प्रतिनिधित्व में से एक अधिक था। पारसी में 5 सदस्य, ईसाई धर्म के 7, आंग्ल भारतीय 3, पिछड़ी हुई जनजातियां 5, अनुसूचित जातियां 5, अनुसूचित जनजातियां 33 और मुस्लिम समुदाय से 31 लोगों का प्रतिनिधित्व था, जिसमें कैबिनेट योजना के अनुसार भारत में रह रहे ऐसे क्षेत्रों में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 28 होनी थी। अब हम देखते हैं संविधान निर्मात्री समितियां और उनके अध्यक्षों के बारे में। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, झंडा समिति यानी कि स्थायी JB कृपलानी और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल और मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। संविधान सभा के 3 वाचन हुए थे। पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ। तीसरा वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक हुआ। संविधान सभा के सत्र देख लेते हैं। पहला सत्र 9 दिसंबर से 23 दिसंबर के मध्य 1946 में, दूसरा 20 से 25 जनवरी 1947। तीसरा सत्र चला संविधान सभा का 28 अप्रैल से 2 मई 1947। चौथा सत्र चला 14
से 31 जुलाई 1947, पांचवा 14 से 30 अगस्त 1947, छठा सत्र 27 जनवरी 1948, सातवां सत्र 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक चला। नवा सत्र 16 मई से 16 जून 1949 तक चला। 10वां सत्र 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949 तक चला और 11वां सत्र 6 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। 24 जनवरी 1950 को पुनः सत्र हुआ, जिसमें संविधान सभा के सभी व्यक्तियों ने अपने हस्ताक्षर किए। प्रारूप समिति के सदस्य 7 थे। ये 7 सदस्यीय समिति थी, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णराम स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, ए.एन. माधव राव जो कि बी.एल. मिश्र के स्थान पर आए थे, डी.पी. खेतान या टी.टी. कृष्णाचारी। ये थे प्रारूप समिति के सदस्य। कुल 7 सदस्य थे। अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन की घोषणा की गई। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, शरत चंद्र बोस, डॉक्टर जॉन मथाई, सर शराफत अहमद खान, जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, सैयद अली जहीर, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर C.H. भाभा शामिल किए गए। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में उनके 11 सहयोगियों के साथ 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प को खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को शामिल करके आरंभ में लिए गए 3 सदस्यों सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और सर शराफत अहमद खान को परिषद से बाहर कर दिया गया। अंतरिम सरकार में शामिल होने के बावजूद भी मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति में ही 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन किया गया। मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा का विरोध किया और अलग से पाकिस्तान की मांग को और अधिक प्रखर रूप में रखा। राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि भारतीय राजनीतिक दलों के आपसी मतभेद संविधान सभा के कार्य में योजनाबद्ध तरीके से बाधा डालते हैं। इस राजनीतिक अनिश्चितता को देखते हुए जून 1948 तक राज सत्ता भारत के जिम्मेदार लोगों को सौंप दी जाएगी। अब हम देखते हैं अंतरिम सरकार 1946, जिसमें जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामलों के विभाग मंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जगजीवन राम श्रम मंत्री, C.H. भाभा कार्य, खान एवं ऊर्जा, लियाकत अली खां वित्त, अब्दुल रफ निस्तार डाक एवं वायु, आसफ अली रेलवे एवं परिवहन, सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला, I.I. चुंद्रिंगर वाणिज्य मंत्री, गजनफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य। वायसराय परिषद का प्रमुख बना रहा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को वर्तमान संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और अलग से पाकिस्तान की मांग उठाई। संविधान के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 2 दिन पश्चात 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया।
2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। संक्षेप में इस प्रस्ताव की मुख्य बातें निम्न है, जैसे भारत को एक स्वतंत्र तथा संप्रभु गणराज्य के रूप में स्थापित किया जाए। भारत की संप्रभुता का स्रोत भारत की जनता होगी। इस गणराज्य में भारत के समस्त नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समानता प्राप्त होगी। भारत के समस्त नागरिकों को विचार व अभिव्यक्ति संस्था बनाने, कोई व्यवसाय करने, किसी भी धर्म या मत को मानने या न मानने की स्वतंत्रता होगी। अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त रक्षोपाय किए जाएंगे। देश की एकता को स्थायित्व प्रदान किया जाएगा। भारत की प्राचीन सभ्यता को उसका उचित स्थान व अधिकार दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति व मानव कल्याण में उसका योगदान सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रकार उद्देश्य प्रस्ताव उन भावनाओं व इच्छाओं का सूचक था जिनकी उपलब्धि के लिए भारतवासी पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। इसी ने संपूर्ण संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान किया। अब हम देखते हैं स्वतंत्र भारत का पहला कैबिनेट 1947 का, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले व वैज्ञानिक शोध का मंत्री बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण राज्यों के मामले से संबंधित मंत्री बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री, मौलाना अब्दुल कलाम को शिक्षा मंत्री, डॉक्टर जॉन मताई को रेलवे एवं परिवहन मंत्री, आर के षणमुखम शेट्टी वित्त मंत्री, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विधि मंत्री, जगजीवन राम को श्रम मंत्री और सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, CH बाबा वाणिज्य, रफी अहमद किदवई संचार मंत्री, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, BN गाडगिल कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्री। अब हम देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि इंपोर्टेंट फैक्ट्स। पुनर्गठन के पश्चात 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। पुनर्गठित संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए 70 प्रतिनिधि थे। संविधान सभा में संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया 1946 के कैबिनेट मिशन द्वारा की गई थी। इसी के आधार पर जुलाई-अगस्त 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें से 292 सदस्य प्रांतों की विधानसभा से, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से निर्वाचित हुए और 93 सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत किए गए। संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1940 को, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। BN राव को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने 13 समितियां नियुक्त की थी। भारत का संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे यानी कि तिरंगा के डिजाइन को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा बनाने में। देश में विभाजन के बाद संविधान सभा के कुल 90 सदस्य पाकिस्तान में चले जाने से संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के कई समितियों का गठन किया गया था, जिसमें से प्रारूप समिति प्रमुख थी, जिसका गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया था। झंडा समिति के अध्यक्ष JV कृपलानी थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने अंतिम बार हस्ताक्षर किए। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया और इसी दिन से भारत को गणतंत्र घोषित किया गया।
संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विशेष योगदान होने के कारण भारतीय संविधान का जनक यानी कि पिता कहा जाता है। नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद, अल्पकालिक एवं परिवर्तित उपबंध जैसे कि संविधान के कुछ अनुच्छेद संविधान की स्वीकृति के तुरंत पश्चात 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए, जबकि शेष संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा ने अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा को तदर्थ संसद प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, जिसमें कुल सदस्य 308 थे। जम्मू एवं कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना खुद का संविधान है। संसद का प्रथम निर्वाचन 1952 में आयोजित हुआ। 3 जून 1947 के भारतीय संविधान की योजना की घोषणा के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठित संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 थी। परामर्श समिति ने संविधान का पहला प्रारूप अक्टूबर 1947 में तैयार किया। प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करके उसे 8 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को सुपुर्द किया यानी कि दिया। 15 नवंबर 1948 के संविधान के प्रारूप पर प्रथम वाचन प्रारंभ हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान के उन अनुच्छेदों को परिवर्तित कर दिया गया जो कि नागरिकता, निर्वाचन तथा अंतरिम संसद से संबंधित हैं। वर्तमान समय में संविधान में 444 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां व 26 भाग हैं। संविधान सभा की पहली बैठक का स्थान वर्तमान संसद भवन का केंद्रीय कक्ष नई दिल्ली। संविधान सभा के प्रथम वक्ता डॉक्टर राधाकृष्णन हैं। संविधान सभा में हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया। परामर्श समिति ने संविधान का पहला प्रारूप अक्टूबर 1947 में तैयार किया। थैंक यू स्टूडेंट, आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर इस वीडियो की आप PDF फाइल पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप में हमारे ग्रुप के माध्यम से फॉलो करें, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ से आप इस वीडियो की PDF फाइल पा सकते हैं। थैंक यू।